बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 के आने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्यूक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a over a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ क्यूक। तो इस क्वेश्चन में हमें अर्थ क्यूक का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का उसने हमें फॉर्मूला दे दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर जो चीज़ें गिवन है, एक तो एम्पलीट्यूड गिवन है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 10,000। ठीक है, उसके अलावा उसने रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो ए नॉट की वैल्यू इज 10 है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ क्यूक, यानी हमें एम फाइंड करना है। ठीक है, अब एम फाइंड करने का उसने हमें फॉर्मूला दे दिया हुआ है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ लिखेंगे और ये है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट। ठीक है, बेस 10 a ओवर a नॉट, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फार्मूला के अंदर हम जो है वो वैल्यूज पुट कर लेंगे। m वैसे का वैसे ही आ गया, ये हमने फाइंड करना है। लॉग बेस 10 भी वैसे के वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखें a है और a की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वो है 10,000, तो a की प्लेस में हम पुट करेंगे 10,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू उसने दी हुई है वो है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला के अंदर ए की और ए नॉट की वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10। अब यहाँ देखें 10,000 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0 0 से कट हो गया, बाकी हमारे पास आ गया 1,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये है कि हम जो है वो इसको 10,000 को जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 10,000 को 1,000 को अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास 10 1 ज़ार 10, 10 100 टाइम 1,000, फिर 100 है तो 10 10 ज़ार 100, और फिर 10 है तो 10 1 ज़ार 10, तो इस तरह 3 टाइम 10 आ जाता है। तो इसको 1,000 को हम लिखेंगे 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे हम पावर ला लगाएंगे। पावर ला क्या कहता है कि जब भी किसी वैल्यू से पहले लॉग हो और किसी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है और फिर आगे आ जाएगा लॉग बेस 10 और ये वाला 10। ठीक है, ये जो पावर थी ये लॉग था पहले, तो इसलिए पावर ला लगाने से पावर स्टार्ट में आ गई और आगे बाकी रह गया लॉग 10 टू द बेस 10। ठीक है, अब जब भी हमारे पास किसी नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पे बेस में भी और आगे जो नंबर है वो सेम हो, तो उसका आंसर होता है 1। देखिए यहाँ बुक पे भी मेंशन है लॉग बेस 10 10 इज इक्वल टू 1, तो लॉग बेस 10 और 10 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया 1। ठीक है, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ए और ए नॉट की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया और इसको डिवाइड करने से 1,000 आ गया। इसको फैक्टराइज करके 10 की पावर 3 लिखा, पावर ला लगा के पावर को स्टार्ट में लिख दिया, लॉग 10 टू द बेस 10 की जगह 1 पुट किया और 3 1 ज़ार 3। इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ क्यूक ज़लज़ले का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, m इज इक्वल टू 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, so that the total value of this investment after t years is y rupees. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh 1.05 to the exponent t greater than or equal to 0. Find how many years the investment will be double. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपीस एक सेविंग स्कीम के अंदर और उसे 5% जो है पर एनम यानी सालाना जो है उसे 5% उसमें से इंटरेस्ट मिलता है, फायदा मिलता है। ठीक है, सो डेट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टी टाइम के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो y रुपीस हो जाए। तो अगर इस इक्वेशन के मुताबिक फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों के बाद। ठीक है,
तो यहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स की बात हो रही है, तो ईयर्स को टी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे जो उसने दी हुई है, y इज इक्वल टू 1 लाख और 1.05 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब ये जो y है ये बेसिकली हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट के डबल होने की बात हो रही है कि कितने सालों के बाद। टी हमने फाइंड करना है और इन्वेस्टमेंट कह रहा है विल बी डबल, ये डबल हो जाए। तो y जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और वो कितनी उसने की है, 1 लाख। ठीक है, ये यहाँ पे जो 1 लाख दिया हुआ है ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसको डबल कर देंगे, तो इसलिए इसको 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे ये वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख लेंगे, 1 लाख और 1.05 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 लाख इंटू 1.05 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब ये 1 लाख जो है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो 1 लाख इस साइड पे आके डिवाइड हो गया और इधर बाकी रह गया 1.05 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे, ये 50 से कट हो गए, बाकी सिर्फ इधर रिमेनिंग रह गया 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टी हमने फाइंड करना है यानी हाउ मेनी ईयर्स, तो ईयर्स को उसने टी ईयर्स बोला है, तो अब ये टी हमने यहाँ से फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना होगा। ठीक है, क्योंकि टी को हमें स्टार्ट में लेकर आना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, इधर भी 2 से पहले आ जाएगा लॉग और इधर भी हमारे पास इस सारी वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग 1.05 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो log 2 है ये फिलहाल मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ, अगले स्टेप पे इसका log ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें पावर लॉ यूज होगा। पावर लॉ क्या करेगा, ये जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में ले आएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा log 1.05। ठीक है, इस तरह से हमने इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए log 2 है, तो log 2 हमने लेना है। तो जब भी log लेते हैं तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, डेसिमल को देख के। तो इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो इसका डेसिमल लास्ट पे है, यहाँ पे है, तो इसका डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद है, ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। ठीक है, अब मैंटिसा लेंगे, 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम खुद से 2 0 इसके आगे लगा लेंगे। ठीक है, तो हम लॉग के टेबल में जाएंगे और 20 को 0 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लॉग के टेबल में आ गए और यहाँ पे हमने देखना है 20 को 0 के कॉलम में, तो ये हमारा 20 है और ये 0 का कॉलम। ठीक है, ये पहला कॉलम ही 0 का है, तो 20 को 0 के कॉलम में देख के यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 20 को 0 में देख के वो है 3010, तो यहाँ पे आ गया 3010। ठीक है, तो मैंटिसा ऑलवेज जो है वो डेसिमल में होता है, तो इसलिए 0.3010 आ गया। तो हमारे पास आ गया log 2 किसके इक्वल आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पे प्लस करते हैं मैंटिसा को और ये है 0.3010, इसमें इसको 0 को प्लस करेंगे तो 0.3010 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0.3010। ठीक है, 0.3010 log 2 की वैल्यू पुट कर दी, आगे आ गया t वैसे क्या वैसी। अब इस वैल्यू को हमने log लेना है और ये है log 1.05 का। ठीक है, तो अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। ठीक है, तो इसका डेसिमल भी ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब इस वैल्यू का मैंटिसा लेंगे 105 का, यानी 10 को हमने देखना है 5 के कॉलम में। ठीक है, तो ये हम लॉगरिथम के टेबल में आ गए और ये हमारा पहला नंबर ही 10 है। ठीक है,
और 10 को हमने 5 के कॉलम में देखना है। तो ये 5 का कॉलम है और यहाँ पे 10 को 5 के कॉलम में देख के जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो है 0212। ठीक है, 0212। तो यहाँ पे आ गया 0212। तो इस तरह से हमारे पास जो मंटीसा है इस वैल्यू का वो आ गया 0.0212। मंटीसा डेसिमल में होता है इसलिए स्टार्ट में 0 पॉइंट लगा लेंगे। तो यूं log 1.05 हमारे पास इक्वल आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 0 प्लस इसमें मंटीसा ऐड किया 0.0212, दोनों को प्लस कर लिया तो आ गया 0.0212। ठीक है, तो इस तरह से log 1.05 का जो log है वो क्या है हमारे पास 0.0212। ठीक है, अब हमें t फाइंड करना है। तो ये वैल्यू इधर t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये इधर वैल्यू डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो गई और इज इक्वल टू आ गया t। अब इसको जो है वो हम डिवाइड कर देंगे 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 14.19। ठीक है, तो हम जो है वो डेसिमल से पहले वाले ही नंबर्स यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि आगे 0.1 है तो इसको जो है वो हम राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम टी ही जो है वो 14 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो टी है वो हमारे पास आ गया 14 और हाउ मैनी ईयर्स, तो ये टी ईयर्स थे तो इसलिए ये जो हमारे पास टी आया है इस ये 14 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने अरसे के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 14 ईयर्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 2.4 का। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स gained in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiply 0.97 to the exponent h over 100, calculate the temperature at an altitude h of 500 meters. अब इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें हमें गिवन है, एक तो ये गिवन है इनिशियल टेम्परेचर Ti, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। T का मतलब टेम्परेचर, I का मतलब इनिशियल टेम्परेचर वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। उसके बाद ये फार्मूला दिया हुआ है और कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट एच, तो एच हमें यहाँ पे दिया हुआ है 500 मीटर, तो यहाँ पे हमने 500 मीटर पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को लिखने के बाद हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि है टाइम टेम्परेचर T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 टू द एक्सपोनेंट h ओवर 100। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला यूजिंग द फार्मूला उसने दिया हुआ है, इस फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये टेम्परेचर T हमें फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद उसने हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर वो है 20, तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर की जगह हम 20 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.97 हमने पुट कर दिया और h ओवर 100, h फॉर हाइट और वो है 500, तो यहाँ h की प्लेस पे आ गया 500 ओवर डिवाइड में 100, तो यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97। अब ये 500 ओवर 100 है तो 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी, 2020 से कट हो जाएंगे और 5 बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब इतना सोल्व करने के बाद हमने ले लेना है दोनों साइड्स पे लॉग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास इस वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग T इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू से पहले भी आ जाएगा लॉग और फिर ये आगे सारी वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 0.97 टू द एक्सपोनेंट 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करना है। लॉग T वैसे का वैसे ही ये लॉग आ गया, फिर आ गया 20। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब लॉग का लॉ लगता है तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो गया और फिर आगे वाली वैल्यू के साथ भी आ जाएगा लॉग 0.97 टू द एक्सपोनेंट 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो लॉग T वैसे का वैसे ही और ये लॉग हम 20 इस स्टेप में वैसे का वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है
यहाँ पे अगेन हमें एक लॉ यूज करना है, वो है पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ क्या कहता है, जब भी किसी वैल्यू से पहले लॉग हो और उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ जाता है और फिर आगे वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी देखिए लॉग है और उसके आगे वैल्यू है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाएगा, 5 स्टार्ट में आ गया और फिर आ जाएगा लॉग 0.97। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यूज के लॉग फाइंड करने हैं, लॉग 20 और लॉग 0.97। तो पहले लॉग 20 फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू का लॉग लेने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा। अब इसका जो है वो डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये मूव करके यहाँ पे आएगा 2 और 0 के बिटवीन में। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो 1 डिजिट मूव कर रहा है किस साइड को, लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आता है। और कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 डिजिट, तो लिहाजा 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब इसका मंटीसा लेंगे, ये 20 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम खुद से एक 0 ले लेंगे, तो हम 20 को अब 0 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, लॉगरिथम की टेबल की मदद से हम 20 को 0 में देखेंगे, क्या है ये हमारे पास 20 है और ये 0। ठीक है, पहला कॉलम 0 का है, तो 20 को 0 में देख के यहाँ पे जो नंबर है वो है 3010। ठीक है, 20 को हमने 0 के कॉलम में देखा तो वो है 3010। तो अब यहाँ पे जो मंटीसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो आ जाएगा 0.3010। अब हम लिखेंगे लॉग 20 इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने मंटीसा को प्लस करना होता है, तो 1 में प्लस करेंगे 0.3010। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.3010। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसको ऐड करके आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 1.301। ठीक है, 1.301, तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, तो इस तरह log 20 हमारे पास क्या आ गया, 1.301। उसके बाद आगे ये प्लस आ जाएगा, फिर 5 आ गया। अब हमें log लेना है इस वैल्यू का, log 0.97 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मंटीसा। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, तो डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ये 0 के बाद है, इसे कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 9 और 7 के दरमियान में। अब पॉइंट देखें हमारा जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है, तो जब भी पॉइंट राइट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 डिजिट मूव कर रहा है तो 1 आ गया। ठीक है, और राइट साइड को मूव किया इसलिए साथ में माइनस का साइन आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -1। अब इसका मंटीसा लेना है, 97 के आगे कोई नंबर नहीं है तो खुद से 0 लगा लेंगे। अब हमें लॉगरिथम के टेबल में 97 को 0 में देखना है। ठीक है, तो ये हम लॉगरिथम के टेबल में आ गए और ये है हमारा यहाँ पे लॉगरिथम के टेबल में 97। ठीक है, और ये पहला जो हमारे पास कॉलम है वो 0 का है, तो हमने 97 को 0 में देखना है, तो 97 को 0 में देख के हमारे पास जो नंबर आ रहा है 97 को 0 में देख के वो है 9868। ठीक है, 97 को 0 में देख के जो नंबर आ रहा है वो है 9868, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9868। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मंटीसा है वो डेसिमल पार्ट है, तो हम खुद से 0 पॉइंट स्टार्ट में लगा लेंगे और फिर लिखेंगे 9868। अब हमारे पास जो वैल्यू है log 0.97 ये आ गई, इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक है -1, इसमें हमें प्लस करना है मंटीसा, वो है 0.9868। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे, -1 प्लस 0.9868, तो ये देखेंगे वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.0132, तो ये इस वैल्यू का फाइनल फॉर्म में लॉग आ गया। ठीक है, क्या आ गया, -0.0132, 0.0132। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है 5, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है,
तो इसको हमें यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है 1.301 वैसे का वैसे ही। अब ये प्लस का साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वैल्यू के साथ, 5 मल्टीप्लाई 0.0132, ठीक है। तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया है 0.066, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज की हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। 1.310 में से 1.301 में से माइनस करेंगे 0.066 को, तो ये हमारे पास आ गया है 1.235, ठीक है। तो इसको सेपरेट करके ये आ गया। अब लॉग के टी हमें फाइंड करना है टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि हम आपने जो है टेम्परेचर कैलकुलेट करना है टी, ठीक है, ये टी। तो इसके साथ लॉग है, तो ये लॉग हमें खत्म करना है, उसके लिए हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और हमारे पास वैल्यू है लॉग टी, तो यहाँ पे आ गया लॉग टी, और इस वैल्यू से पहले भी हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और फिर ये वैल्यू आ जाएगी, और ये है 1.235, ठीक है। तो अब इस वैल्यू का हमें एंटी लॉग से कट हो गया, यहाँ पे बाकी टी रह गया इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का हमें एंटी लॉग लेना है, ठीक है, और वैल्यू हमारे पास 1.235, ठीक है। तो एंटी लॉग हमेशा जो है वो डेसिमल पार्ट का होता है, तो हमें 0.23 को 5 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो हम एंटी लॉग के टेबल में चले जाएंगे और 0.23 को 5 के कॉलम में देखेंगे, तो ये है हमारा 0.23, ठीक है। तो 0.23 को हमने देखना है 5 के कॉलम में, तो ये है हमारा 5 का कॉलम, और 0.23 को 5 के कॉलम में अगर हम देखें तो ये 0.23, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0.23 को हमने 5 के कॉलम में देखा, ये 0 का कॉलम है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का, तो ये यहाँ पे आ रहा है 1718। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, 5 से आगे, तो मीन डिफरेंस को हम नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1718। अब यहाँ पे देखें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1, ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने डेसिमल एडजस्ट करना है। तो ये जो 1 और 7 के दरमियान में प्लेस होती है ये 0 की प्लेस होती है, और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये अगर यहाँ पे 0 होता तो पॉइंट यहाँ पे आना था, यहाँ पे 1 है तो पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। ये 1 की प्लेस है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर हमने फाइंड करना था वो आ गया 17.18।